उन पे प्रयोग करते हैं, परंतु एक गुप्त लीला है जो सिर्फ उस गुप्त लीला को शिव जी ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पूर्व काल में उस स्थान पे शिव जी भी वहां पे तपस्या किए थे और कामदेव उन्हें मोहित करना चाहता है, परंतु वह परास्त हो जाता है और उनके शरणों में पड़ जाता है। हे बागंबर, हे चंद्रशेखर, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। उस समय वचन देते हैं कामदेव जी शिव जी को, विनती से प्रार्थना के द्वारा वचन देते हैं, हे प्रभु, आपके इस वन स्थली में, तपस्या स्थल में अब मेरा प्रभाव कभी नहीं होगा। शिव जी के माया से मोहित नारद जी यह समझ बैठते हैं आंख खोलने के बाद कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं कामदेव को जीत लिया हूं, और तुरंत शिव जी के पास जाते हैं। कहते हैं तुष्टा गिरीशं भक्त्या, तुष्टा गिरीशं भक्त्या शिव आत्मा से पंडरी सांजलिर विशुद्धि नम्र अस्तकः मस्तकः परमेश्वर। हे भोलेनाथ, आपको बार बार मेरा प्रणाम है, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। शिव जी से कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे अवगरदानी, हे जगत पिता परमेश्वर, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। आइए आइए नारद जी, हे ब्रह्म ऋषि मानस पुत्र, आप भी मेरे ही पुत्र के समान, कहिए कहां से आ रहे हैं? क्या बताऊं प्रभु, मैं आपके कैलाश पे तपस्या कर रहा था और उस तपस्या में मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया है। प्रभु के लीला में नारद जी फंस जाते हैं। देखिए, जो ब्रह्म ऋषि है, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्म ऋषि है, वह भी प्रभु के माया से वंचित नहीं रह सकते, उनके लीला का पात्र बन जाते हैं। तो हम लोग तो मनुष्य नहीं है, हम भला कैसे अपने कर्म से वंचित रह सकते हैं? हमें भी, हम जो ऐसा कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, कर्म का फल। अच्छा, एक बात कहिए, जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, चाहे जिस भी प्रकार से हो, पूजा कर करके, पाठ कर करके, जल चढ़ा कर करके, कोई भी माध्यम हो, जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तब परमात्मा सुन लेते हैं और वह काम हमारा हो जाता है, हो जाता है ना। कभी न कभी आप लोगों का भी मनोकामना पूर्ण हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। और मंदिर में जाकर करके हम लोग पेड़ा चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, अन्यथा दान करते हैं। तब ये सोचिए, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर सुन लेता है, हमारा मनोकामना पूर्ण करते हैं। परंतु क्या, जब हम पाप करते हैं तो अपना नेत्र को बंद कर लेते हैं क्या? वो नहीं देखते ईश्वर? मैं किसी को सताता हूं, वह ईश्वर नहीं देखते? देखते हैं, 100% देखते हैं, उससे पहले देखते हैं। पुण्य को कभी कभी भगवान छोड़ भी देते हैं कि शायद आज देखते हैं, जब कोई धूप बत्ती अगरबत्ती प्रसाद लेकर करके मंदिर की ओर जाता है
तब उन्हीं का कोई भाई अथवा मित्र, क्या बात है आज बड़ा मंदिर तरफ चल रही, कह देता है ना, क्या बात है आज बड़ा मंदिर तरफ चल रही है धूप बत्ती लेकर, आज बड़ा भक्ति तुम्हारे ऊपर सरबार। ठीक उसी प्रकार जब हम पाप करते हैं तो हमारा मित्र नहीं रोकता कि यह गलत है, क्योंकि पुण्य का भागी जो है, पुण्य का जो प्रताप है, पुण्य का जो मार्ग है, अवरुद्ध करने सभी चाहते हैं, परंतु पाप से रोकना कोई नहीं चाहता, हमारे पिता परमेश्वर के अलावा। वह हमारा मित्र बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, वो बदमाश हो ही गया था, उसको 2 थप्पड़ लगाना जरूरी था, परंतु वह मित्र यह नहीं कहता, अभी वो छोटा था, कोई जरूरी नहीं था उसे 2 थप्पड़ लगाना, नहीं कहता ना। बहुत कम मित्र ऐसे कहते हैं। हमारे पिता भोलेनाथ नारद जी को समझा रहे हैं, हे नारद जी आप भी मेरे पुत्र के ही समान है, आप भी मेरा पुत्र ही हो। हमसे कहा बहुत अच्छा कहा, हमसे कहा बहुत अच्छा कहा, परंतु ऐसा गुप्त बातें किसी को बताया नहीं जाता जी। हे नारद जी ऐसा गुप्त बातें किसी को बताया नहीं जाता, इसलिए अब किसी के पास मत प्रकट कर देना। भोले बाबा जानते थे गड़बड़ हो जाएगा, भोले बाबा जानते थे यदि नारद जी ने भगवान विष्णु से कह दिए तो इनके पढ़ने में ठीक नहीं होगा। कृत आगमयेतात कृत आगम्यते तात किमर्थमे आगता। आज कैसे आना होगा? विष्णु जी नारद जी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ तो बहुत समझाए कि मत किसी को कहना, परंतु देखिए क्या करते हैं नारद जी, मानते हैं अथवा नहीं मानते। शिवलोक से चल दिए, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण करते करते ब्रह्मलोक की तरफ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। परम पिता प्रणाम। कहां से? नारद कहां से आ रहे हो? तब नारद जी कहते हैं, हे पिताश्री आपके आज्ञा से मैंने कैलाश पर्वत पे तपस्या करने गया था और वहां मैंने कामदेव को जीत लिया। ओहो बहुत अच्छा किया, परंतु नारद तुम जानते नहीं यह गुप्त चीज है, अरे सबको नहीं बताया जा सकता। दाढ़ी वाले बाबा मेरा यश कीर्ति का बात है ये नहीं कहते, कहते हैं गुप्त चीज है, किसी को मत बताना। बताओ हमारे पिता हो करके भी हमसे जल रहे हैं, हमारे कीर्ति से जल रहे हैं। और नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं ठीक है किसी को नहीं बताऊं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी मना करते हैं कि ऐसी चीज को मत बताना। अहम का चीज है ना, अहम का चीज सदैव नुकसानदायक होता है, पथ में बाधक होता है, सत्कर्म में बाधक होता है। कुत्र आगम्यते तात किमर्थम हि च आगता धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल। हे ब्रह्म ऋषि नारद जी आप जहां जाते हैं जहां खड़ा होते हैं वही तीर्थ बन जाता है आपके पुण्य के प्रभाव से। ब्रह्मलोक से भी वो नारायण नारायण करते हुए
ब्रह्मा जी का सुन कर करके विष्णु धाम में आते हैं और विष्णु भगवान का अहम का बढ़ावा दे रहे हैं। उनका मन का जो छलकाव है, अर्धगागरी है, शिव जी के लीला में और गहराई से सम्मोहित कर रहे हैं। ओहो नारद जी, आप तो मेरे परम शिष्य है ही, आप मेरे परम पुत्र हैं। आइए आइए, हे ब्रह्म ऋषि, कहां से आ रहे हैं? आइए महात्मन। नारद जी एकदम खुश और धन्यस्तम मुनि शार्दुल तीर्थो हंतु तो आगमः, आपके आगमन से हमारा यह विष्णु लोक धन्य हो गया, आज धन्य हो गया। विष्णु वाक्यमिति श्रुत्वा, विष्णु जी का वाक्य सुनकर करके, परम पिता नारायण का शब्द सुनकर करके नारद जी मगन है, एकदम खुश है। देखिए, जो हमारा शत्रु होता है ना, उससे तो पता है कि सामने वाला हमारा शत्रु है और सदैव सीने पे वार करेगा। लेकिन पृथ्वी लोक में, जगत के लोक में, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हमारा जो शत्रु है, कैसा शत्रु? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम्हें ऐसा करने से तुम्हारा, देखो, तुमसे डरता है, तुम्हारा भाई तुमसे डरता है। कोई डरता उड़ता नहीं जी, कोई किसी से डरता है? नहीं डरता, कभी नहीं डरता। सिर्फ बड़ा अथवा छोटों का सम्मान करता है, क्योंकि जितना बल आपके पास है उतना ही बल सामने वाला के भी पास है। आप 4 देंगे तो वो 3 जरूर दे देगा। कोई किसी से नहीं डरता। भगवान हम लोगों को इंगित कर रहे हैं, कभी अहम में नहीं रहना चाहिए, कभी घमंड लेकर करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि घमंड से इतना बड़ा विद्वान रावण भी अपना नुकसान कर बैठता है। रावण भी अपना नुकसान कर बैठता है। परमवीर अपने भाइयों को खो देता है, परमवीर अपने पुत्र को खो देता है। अपने इष्ट देव, आराध्य देव भोलेनाथ से अंतिम क्षण में कहता है, हे भोलेनाथ, मैं जानता हूं मेरे अहम का तुम मुझे दंड देना चाह रहे हो, परंतु क्या भोलेनाथ, इस अहम का एक मैं ही हूं? अरे इस घमंड में आपके देवता भी कभी कभी मतवाले हो जाते हैं। आपके देवता भी मतवाले हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, मैं जानता हूं मेरे गलती का तुम मुझे दंड दे रहे हो, परंतु मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने तप कर करके यह बल को अर्जित किया है। ना जो रावण है वह जानता है, एक ब्राह्मण के साथ साथ वह महाज्ञानी है, वह जानता है कि यदि भगवान के हाथों मारा जाऊंगा तो मुझे गति होगी, अन्य किसी के हाथों मारा जाऊं तो पापी कहलाऊंगा। जो सद्बुद्धि के लोग होते हैं ना, सद्बुद्धि के लोग दूसरों से करते रहते हैं, हमने शामिल हो पूछो, तुम कर रहे हो तुम जानो, परंतु अपने बेटे को कहेगा, देखो शिव कथा का आयोजन हुआ है, जाओ 5000 का पर्ची कटवा लेना। सिर्फ दिखावा के लिए क्या कहेगा, तुम कर रहे हो तो तुम जानो, परंतु वो जानता है, वह धर्म का मार्ग जानता है। कोई कोई व्यक्ति होते हैं
जो दिखावा करना नहीं पसंद करते, कभी नहीं करते। रावण भी जानता है आज मेरा आखिरी दिन है और भोलेनाथ से आखिरी बार मिल तो लूं, परंतु जब रोज सीना तान के मिला हूं तो आज भी सीना चौड़ा करके ही मिलेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और भोलेनाथ को कहता है रावण, कर्पूर गौरम करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विघ्नहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विघ्नहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। हे मालिक, यदि मैं युद्ध से वापस आया तो कल यही हवन करेगा। यदि राम सही में विष्णु है और मैं परास्त भी हो गया तो मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं सर कटा तो सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। फिर काहे तू सारी उमरिया तेरा नाम देखे पाचा तू जाना को। अपने माता पिता का सेवा कर लीजिए, अवसर मिलता है तो अपने माता पिता का सेवा कर लीजिए, खूब कीजिए, अन्यथा बहुत पछताइएगा। माता पिता को खोने के बाद बहुत पछताइएगा। कम से कम दरवाजे पे पिताजी बैठे तो रहते थे, बहुत दुख होगा। सदा वसंतम हृदयारविंदे,
समाधि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विग्रहारम संसार सारम यदि आपके पास अवसर है तो अपने माता पिता का खूब सेवा कीजिए। आपकी सास आपको कितना भी गालियां दे, कितना भी गालियां दे, वह आपके लिए आशीर्वाद ही होगा, क्योंकि उनके जाने के बाद इतना पछताइएगा, इतना पछताइएगा, आपको मन में लगेगा कि कम से कम दरवाजे पे बैठी तो रहती थी। उस बेटे का दर्द कभी सुनने का कोशिश कीजिए जो अपने मां को खो चुका है। उस बहू से कभी चर्चा कीजिए जो अपने सास का साया खो चुका है। उस भाई का कभी दर्द जानने का कोशिश कीजिए जिसने अपने भाई से अलग हो चुका है। यह माया कभी आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए पाप का गठरी मत ढोइए, पाप का गठरी इतना सर पे मत लादिए कि उसके बोझ तले दब कर करके पछतावा के अलावा कुछ हाथ न लगे। पछताने के बाद कुछ नहीं हासिल होता मेरे मालिक, कुछ नहीं, सिर्फ पछतावा ही हाथ लगता है। कुतः आगम्यते तात किमर्थं हि आगतः धन्यस्तं मुनीशार्दुर तीर्थोऽहं तो आगमतः। विष्णुवाक्यैति श्रुत्वा नारद जी मग्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, परंतु वह यह नहीं जानते कि मैं प्रभु के लीला का माध्यम बन चुका हूं। नारदो गर्वितो मुनि, नारद मुनि गर्व महसूस कर रहे हैं। अरे स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान हमारा गुणगान कर रहे हैं। स्वभृतम सर्वचष्ट शमदम मदमोहितः। नारद जी यह नहीं सोच रहे हैं कि मैं मोहित हूं। श्रुत्वा मुनिवचो विष्णु, श्रुत्वा मुनिवचो विष्णु शमदं कारणं तथा ज्ञातवान अखिलम मृत्वा। अपना बुद्धि से, अपने विवेक से कार्य नहीं लीजिएगा, सबका कहने पे चलिएगा तो आपस में सदैव टकराव होता रहता है। सदैव आप कोई कार्य करने जाइए, नहीं हिसुआ जाओ नवादा जाओ, हिसुआ जाओ नवादा जाओ, फिर राजगीर चले जाइए, क्योंकि आपका सोच मजबूत नहीं है, आपका कार्य एक नहीं है, आप विचलित हैं। इसलिए स्वतः ही अपना नुकसान कर बैठिएगा। जो काम नजदीक मार्केट में होना चाहिए, नजदीक में होना चाहिए, वह आपको कई कोर्स चलाने के बाद आपका कार्य पूर्ण होगा। नारद जी भी अपना विवेक को मोह में समाहित कर दिया। ज्ञातवान अखिलम स्मृत्वा शिवपादाम्बुजं हृदय। और विष्णु भगवान का शब्द सुनकर करके कहते हैं, भगवान मैं कैलाश पर्वत से आ रहा हूं। आहा, क्या करने गए थे नारद जी? हे प्रभु, मैं वहां तपस्या करने गया था और तपस्या किया,
अच्छा, और क्या हो? हे प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया, इतना कहना था कि बस प्रभु अपना चक्कर को चला देते हैं। प्रभु अपना माया को तुरंत आज्ञा दे देते हैं, इनके सर पे तांडव करो, इन्हें माया से इतना मोहित करो कि इन्हें कुछ समय के लिए कुछ ज्ञात ही नहीं रह सकता। हम क्रोध में ऐसा ही करते हैं ना, हम क्रोध में इतना उद्वेग हो जाते हैं कि अपने ही सर को दीवार में मार देते हैं। और नारद जी कहते हैं, समस्त वृत्तांत को बताते हैं, हे भगवान, मैंने कैलाश पर्वत पे तपस्या किया और कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ को भी बताया था, भोलेनाथ को भी बताया था, परंतु उन्होंने कहा किसी को मत कहना, यह बड़ा गुह्य रहस्य। अच्छा, मना किए ना? अच्छा, और किसी को बताए थे? ब्रह्मा जी को भी कहा था, परंतु मेरे पिताजी ने भी कहा, यह बहुत सम्मान की बात है नारद, तुमने कामदेव को जीत लिया, परंतु यह रहस्य किसी को बताना नहीं। नहीं, तब तो मैं जान भी नहीं था। बहुत अच्छा किया आपने बताया। और इतना कह कर करके वह विष्णु लोक से चलते हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नारायण श्रीमन्नारायण तेरी लीला सबसे न्यारी 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 तेरी लीला सबसे न्यारी 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 हरि नारायण 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 हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण
नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो राधे रानी की जय हो और इतना बड़ाई करते हैं भगवान विष्णु नारद जी का। हे मुनि श्रेष्ठ, आप तपस्वी का भंडार है, आप पुण्यात्मा है, आप ब्रह्म ऋषि के साथ साथ जगत का कल्याण करने वाले हैं। और इस प्रकार से भगवान का मधुर वचन सुन कर करके भगवान ब्रह्म ऋषि मोहित हो जाते हैं और वह जैसे ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं एक सुंदर सुंदर कंचन नगर है, 100 योजन में फैला हुआ है। वह 100 योजन में फैला हुआ है। सभी महल में दासियां फूल को सजा रही है। वहां के दूत नगर को सजाने में व्यस्त हैं। राजा अपने पुत्री का विवाह के लिए उद्योग शीघ्रगामी है और वह जो शील निधि राजा है वह नारद जी को देख कर करके प्रणाम करता है। प्रणाम मुनिवर, प्रणाम, कोटि कोटि वंदना। और अपने स्वर्ण से जड़ित सिंहासन पे नारद जी को बिठाता है और नारद भगवान का पूजन करता है। सौंदर्य सर्ववाणिनाम सौंदर्य सर्वनारीणां प्रियं भवति सर्वदा तद्दृष्ट्वैव प्रसन्ना सा स्ववंसा नात्र संशया। हे मुनिवर, हमारी एक पुत्री है, उसका विवाह करने जा रहा हूं। स्वयंवर का ही, वर चयन का ही यह मंडप सजाया जा रहा है। इसी मंडप में वर चयन होंगे। विधायेतं विष्णु रूपम ग्रहति मुनि सत्तमः। हे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मानकर मैं उन्हें आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आप मेरी पुत्री का भाग्य बताइए। यदि कोई ग्रह है तो मैं उनका भी निवारण करवाऊंगा। कोई पूजन करना है वह भी मैं करूंगा। और उस पुत्री को देख कर करके नारद भगवान मोहित हो जाते हैं, ब्रह्म ऋषि मोहित हो जाते हैं और तुरंत विष्णु धाम की ओर चल देते हैं। विधायेतं विष्णु रूपम ग्रहति तु मुनि सत्तमः विष्णु लोकाम जगामाशु नारदास्मर विह्वलः। भगवान विष्णु को याद किए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रणिपत्य ऋषिकेशम वाक्य में दुवाचः। हे प्रभु, मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। हे प्रभु, मेरे वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए। रहस्यत्वं प्रच्छामि सवृत्तान्तम शेषतः। मैं पूरा वृत्तांत भी नहीं बता सकता, परंतु मैं एक नगर में गया था, वहां देखा इतनी सुंदर जगत को मोहित कर रही है। हे प्रभु, अपना रूप दे दीजिए ना मुझे, अपना विष्णु स्वरूप मुझे दे दीजिए।
और भगवान क्या करते हैं, जगन्मोह विख्याता त्रैलोक्य अति सुंदरम, भगवान ने माया रच दिया। परिणेतु हम विष्णु तम इच्छा माचिरम, हे नारद जी मैं आपका इच्छा भी पूर्ण किए देता हूं। किसी को जान नहीं पड़ रहा है, चेहरा वानर का दे दिए और पूरा शरीर विष्णु भगवान स्वयं अपना दे दिया। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। और नारद जी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। स्वयंवरम चकारासो, स्वयंवरम चकारासो भूपति न छेटया, भूपति मने राजा के महल में, भूपति तन इच्छया, नारद जी इच्छा कर रहे हैं इनकी पुत्री हमें ही वर पहना, माला पहना दी। चतुर्दिव्या समायाता राजा पुत्रा सहस्रशः, परंतु नारद जी का पूरा शरीर देख कर करके मोहित तो होती है, परंतु चेहरा देख करके मुंह बिचकाती है और आगे बढ़ जाती है। उन्होंने पूरे राजन को देखा, परंतु किसी को वर का माला नहीं पहनाता है। साधारण सा रूप एक धर कर करके विष्णु भगवान वहां पहुंच जाते हैं और उस साधारण पुरुष को देख कर करके स्वदेशम मुने गच्छ, अपना घर है ना, अपना घर बिना छत का भी है, बहुत अच्छा है। दूसरे का महल देख कर करके अपना ऐसा इच्छा जागृत मत कीजिए, मत कष्ट में रहिए। उसका महल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपका जैसा है बहुत सुंदर है। करिष्यामि हितं तव विस्म आरोग्य था तस्य, ततः प्रियतरोऽसि मे। उस घर में सदैव लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, उस घर में सदैव बाबा महादेव वास करते हैं, जो कभी अपने पत्नी का बुराई नहीं करता, अपने माता का बुराई नहीं करता, अपने बहन का बुराई नहीं करता, अपने देश का बुराई नहीं करता, अपने राज्य का, अपने गांव का जो बुराई नहीं करता, उसके घर में सदैव भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ विराजमान होकर करके अन्य धर्म का भरे रखते हैं। युक्त्वा मुने तस्मै ददौ विष्णुमुखं हरे, स्वरूपानुगृह्यस्य तिरुधानं जगामस। वहां दो दूत शिव जी का पहुंचे हुए थे ब्राह्मण के रूप में। कहते हैं हे ब्राह्मण, आप इतना भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, जरा अपने मुखौटे को भी देख लीजिए। बहुत गुस्सा आता है और वह श्राप देते हैं, जाओ ब्राह्मण तुम राक्षस हो जाओ। और वह श्राप पा कर करके भी मुनि को कुछ कहता नहीं है। वह जानता है कि शिव के प्रभु के लीला में ये मोहित है, इसलिए वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं। और नारद भगवान जब देखते हैं जल में अपने आप को, बाप रे बाप, इतना बड़ा छल। एवं मुक्तो मुनिष्टा स्वरूपम प्राप्त वै हरे, हरि भगवान को कोसने लगते हैं। पुत्र जो है जब अपने पिता से अथवा अपने माता से रुष्ट होता है ना, तो उस टाइम ये नहीं देखता कि मैं आप कह रहा हूं या तुम कह रहे हो, प्रेम बस
वह अपने ईश्वर को तुम भी कह देता है। प्रेमवश अपने ईश्वर को, अपने पिता को, अपनी माता को तुम भी कह देता है। स्वयं राजा दशरथ इतने बड़े विद्वान, और जब राम के वियोग में है, राम को जाने नहीं देना चाहते वन में, तब भगवान राम शिव जी को याद करते हैं। शिव जी आते हैं क्योंकि शिव जी का परम भक्त है दशरथ जी, परम भक्त। शिव जी पूछते हैं, हे दशरथ, कहो तुम्हारी क्या कामना है? तब कहते हैं, वहां पे तुम शब्द का उपयोग करते हैं दशरथ जी, और यही सनत कुमार जी से रामायण में नारद जी से पूछते हैं। तुलसीदास जी उनका वर्णन कर रहे हैं। तत्रैकाग्रम मनः, मन जब उद्वेग में रहता है, मन जब उद्वेग में रहता है, मन जब ग्रस्त रहता है, तब देखिए अपने प्रभु को तुम भी कहा जा सकता है। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, क्योंकि मन का भान नहीं रहता ना, मन का भान नहीं रहता, चेतना उद्वेग में रहता है। यत चित्रे इंद्रिय क्रियः, उस समय न भूख लगता न प्यास लगता है, सिर्फ चिंताएं दिल में भी मन में भी ग्रस्त घिरे हुए रहता है। उपविश्यासने युञ्ज्य, हे शिव जी आप वही कीजिए जो हमारा कल्याण लायक हो। नहीं शिव जी, मैं चाहता हूं हमारा राम बन न जाए। राम जी पिन कहते हैं, अरे एक बार और उसका ये ना। तब शिव जी कहते हैं, हे हरि, इन मानने वाले, इनके अंतरात्मा से आप प्रहार करो और बाहर से मैं प्रहार करता हूं। अंतरात्मा से आप प्रहार करो और बाहर से मैं प्रहार करता हूं। समम समम काय सुरोग्रीवं धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व दिशश्च नवलोकयन्। प्रभु आत्मा से बल देते हैं और शिव जी बाहर से फिर से पूछते हैं, कहो दशरथ क्या तुम्हारी, जाओ जो तुम्हारी इच्छा हो। हे भोलेनाथ, मुझे कुछ कहना नहीं, अब बन ही चला जाएगा तुम्हें। यहाँ पे तुम शब्द का उपयोग किए और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम में सब जाहिर, प्रेम में, क्योंकि भक्त को वहां पे भान नहीं होता कि मैं अपने ईश्वर को तुम करो। नारद जी भी कहते हैं, हे चलिया, हे हरि, हे परमात्मा, आप मेरा ईश्वर हो, सदा जग को छलते रहे हो, कभी कृष्ण रूप में, कभी मत्स्य रूप में, कभी कच्छ रूप में, और मुझे भी छल दिया। कहता है तुम मेरा परम शिष्य है और मुझे भी छल दिया। एकस्मिन् तरे भूप, एकस्मिन् तरे भूप कन्या चान्तपुरा तुषा स्त्रीभिः समावृत्य तत्र जगाम्बरवर्णिनी। और अनेक प्रकार से नारद जी भगवान विष्णु को कोस रहे हैं।
हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डालते रहते हो। दूसरों के उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। तुम जगत को छलते रहते हो। हे हरे, तुम महादुष्ट कपटी विश्व मोहिना प्रोत्साहम न सहसे माया भी मलिनाशया। तुम्हारा हृदय जो है मलिन है। कैसे कहते हो कि इसमें लक्ष्मी जी का वास है? मोहिनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा। यह जो मोहिनी रूप मेरे साथ छल किए है, यही तुम्हें काम आएगा। श्राप दे देते हैं मोहिनी रूप मादाय कपटम कृतवान पुरा असुरेभ्यो पापयस्त्वं वारुणे ममृणमहि। और कहते हैं, हे विष्णु भगवान, आपको मैं श्राप देता हूँ। यह बानर का रूप ही जब आप पत्नी के वियोग में एक दिन भटकोगे, तब यही बानर आपका सहयोग करेगा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। और भगवान नारद जी का सम्मान रखने के लिए विष्णु भगवान को पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। जब नारद जी विष्णु लोक से जाते हैं और पुनः उसी नगर की तरफ से गुजरते हैं, परंतु वहां कुछ नहीं होता और शिव जी अपना माया को हटा देते हैं। जब उनका मोह भंग होता है, ओह यह मैंने क्या कर डाला, ओह ओह। तब जब आप अपने बड़े भाई से, अपने सगे संबंधियों से युद्ध कर डालते हैं, बिना कारण जाने उनके साथ खराब बर्ताव करते हैं और बाद में जब आपको सच्चाई पर जानकारी होता है तो वहां पे पछतावा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए सभी कोशिश कीजिए मिलजुल कर करके रहना चाहिए। समाज है ना, समाज को ले करके चलना ही परम सार्थक है, परम कर्तव्य है। देखिए, समाज में चलिएगा तो आपको सब जानेगा, पूरा गांव जानेगा, पूरा जिला जानेगा, एक फलना बाबू है। परंतु आप अकेला खूब धनवान रहिए, खूब धनवान रहिए, खूब पूरी छानिए, खीर बनाइए, आपको कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं। परंतु आपके दरवाजे पे कोई आ जाते हैं और सम्मान से, नहीं दूध का चाय, कोई बात नहीं, नींबू का ही चाय यदि आप प्रेम बस पिलाते हैं, वह 4 घर में गया, वह 4 घर में जाता है और सब जगह कहे, मैं फलानमा के यहाँ गया था जी, उसने बड़ा सम्मान किया, मेरा बड़ा सम्मान किया। कह रहा था कि अभी गैया नहीं लगता है, गौ माता भी नहीं लगती, अभी था भी नहीं, अथवा मेरे यहाँ गौ माता नहीं, इसलिए नींबू का ही चाय बना था, बड़ा अच्छा था, आनंद आ गया था, बड़ा अच्छा। बताइए, आप अपने घर में चाय पीजिए नींबू का, अच्छा नहीं लगता, और वह 4 घरों में कह रहा है नींबू का चाय बहुत बढ़िया था। इसलिए समाज में सदैव प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग से चलना चाहिए। और भाग्य हम लोगों का, हम लोग पतित पावन भगवान महादेव का कथा श्रवण करें। धन्य है यह ग्रामवासी, धन्य है इस मंच के सभी सहयोगी, और वह भी धन्य है जो इस कथा का आयोजन किए। नारद जी मुंह से जब भ्रम से जब
बाहर निकलते हैं तो देखते हैं ओहो यह मैंने कर दी, क्या कर दी, और बार बार क्षमा याचना करते हैं, तुरंत विष्णु धाम की ओर चल देते हैं। श्रीमन नारायण 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 करते करते सशंक चक्रम सकरेत कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। इयं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस् तुलवन्तु देव्यस्तवे वेदे शाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस प्रकार से धन्यवाद प्रणाम नारद जी करते हैं और बार बार क्षमा याचना कहते हैं, हे नारद जी इसमें आपका कोई दोष नहीं, बस आपको छोटा सा भ्रम हो गया था, आपने अपने हित चाहने वाले, आपका हित चाहने वाले शिव जी का आपने वचन को पालन नहीं किया। शिव जी ने आपको कहा था कि किसी को मत करना, और आपने अपने हितैषी का, आप लोग भी सदैव यदि जानते हैं कि हमारा भाई अथवा मेरी माँ अथवा मेरी भाभी मुझे कभी गलत सलाह नहीं देता तो उसका सदैव सम्मान कीजिए, सदैव सम्मान कीजिए। आप अपने कर्म पथ पे सदैव विजयी रहेंगे, सदैव विजयी रहेंगे। हे नारद जी उसी का आप लीला का पात्र बन गए, कर्म का पात्र बन गए। आओ भगवान शिव जी से भी क्षमा याचना करते हैं और शिव का दूत को देख कर करके कहते हैं कि जाओ, श्राप दिया हुआ वापस तो मैं नहीं ले सकता, परंतु तुम रावण और भीषण महर्षि विश्वेश्वरवा के खून से वीर से तुम्हारा उत्पन्न होगा और तुम रावण और कुंभकर्ण बनकर करके जगत में अपना ख्याति को प्रसिद्ध करोगे, अपने ख्याति को प्रसिद्ध करोगे, तीनों लोक में अपने डंका बजाओगे और तब तुम्हारे कल्याण के लिए प्रभु विष्णु श्री हरि तुम्हारा कल्याण करे। प्रेम से लिए श्री रामचंद्र भगवान की। और उन नारद जी का सम्मान रखने के लिए, अपने भक्त का सम्मान रखने के लिए भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में जन्म लेते हैं। माता कैकेयी का आशीर्वाद से जगत का त्रिलोक का श्री राम कहलाते हैं और रावण कुंभकर्ण सहित इंद्रजीत का भी कल्याण करते हैं। बद्रिकाश्रम में कथा शिव जी का नारद जी सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद उन्हें बहुत पछतावा होता है, परंतु वह भी अपने आप को धन्य मानते हैं। धन्य, अहो भाग्य मेरा, अहो भाग्य मेरा। इत्थम विष्णुर्मुनि प्रीत्या, इत्थम विष्णुर्मुनि प्रीत्या गुह्या प्रदिश्य प्रपन्तिनः स्मृत्वा नुत्वा शिवं स्तुत्वा तत्
अंतरधीयता। मैं धन्य हूँ जो आज कथा तो श्रवण कर ही रहा हूँ। मैं शिव जी का लीला का माध्यम बना, प्रभु श्री राम का जन्म का मैं माध्यम बना, अपने भक्त का कल्याण में मैंने माध्यम बना। धन्य। नारद जी शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के बारे में और उद्वेगवश जानकारी चाहते हैं और शिव जी ब्रह्मा जी से शिव महापुराण का कथा श्रवण करते हैं। इत्याकर्ण मुने वाक्यम नारदस्य महात्मना उभये हरणौ प्रीतौ स्वं पदजग्मुर्ति। और ब्रह्मा जी कमल आसन पे विराजमान होकर मैया सरस्वती जी के साथ शिव जी का लीला का वर्णन कर रहे, हरि कीर्तन कर रहे हैं। आप लोग भी दोनों हाथों से तालियां बजा कर करके शिव जी का कीर्तन कीजिए। शिव जी का हेलो प्रेम से बोले शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र की। काले को शिव के मनाई बहो शिव मानत हरि। काले के शिव के काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत हरि। काले घोड़ा शिव के मन हो न भारे। हाथी और घोड़ा शिव के मन हो न भारे। हाथी और घोड़ा शिव के मन हो न भारे। हाथी और आपस
के मन हो न भावे कोठाया कोठाया तारी शिव के मन हो न भावे कोठाया कुंडली बरैया कहाँ शिव के मनाई पाहो शिव माता नहीं लड्डू और पेड़ा शिव के मन हो न भावे लड्डू और पेड़ा लड्डू और पेड़ा शिव के मन हो न भावे लड्डू और पेड़ा भगिया धतूरा कहा भगिया धतूरा कहा पाई बहो शिव की जरूरत नहीं है, कोई मिस्री की जरूरत नहीं है, मात्र हमारे भोले बाबा को जल ही चढ़ा दीजिए।